हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और समझने वाले और जानने वाले हैं कि ये लुकअप फंक्शन होता क्या है और लुकअप फंक्शन का इस्तेमाल कहाँ पे और किस कंडीशन में किया जाता है। वह आज की क्लास में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दो थोड़ा। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो लुकअप फंक्शन पढ़ने वाले हैं। और देखो एमएस एक्सेल में अगर आपको लुकअप फंक्शन अच्छे से नहीं आता है तो समझ जाओ मैक्सिमम आप काम नहीं कर पाओगे एक्सेल का। ठीक है, क्यों? तो चलिए ध्यान से सुनिए, समझिए। हमने आपको बताया था कि एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सबसे ज्यादा हम लोग डाटा एंट्री का काम करते हैं, डाटाबेस स्टोर रखते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए कोई ऐसा डाटाबेस हमने बना कर रखा है, एक ऐसा डाटा हमने कलेक्ट करके रखा है जिसमें 100, 200, 1000 लोगों का डाटा है। अब उसमें से कोई कह देता है पार्टिकुलर किसी आईडी के हिसाब से हमको बता दो कि यह आईडी किससे संबंधित है। सपोज इतने स्टूडेंट हो और सबका मैंने रिकॉर्ड बनाकर रख दिया है, लगभग 20 है। अब 20 का हमने लिस्ट बनाकर रख दिया है। अब हमसे कोई कह दे कि बाबू 107 जो आईडी है ना, थोड़ा बता दो उसका इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप बताइए अगर डाटा वही ज्यादा हो तो क्या करेंगे? टाइम लगेगा हमको खोजने में कि 107 कहाँ है। तो देखिए सर यहाँ पे है। वही मान लो 200 लोगों का रिकॉर्ड बनाया और वहां पे सपोज मान लो 50 नंबर पे है वो, तो हमको तो इतना याद नहीं रहेगा कि किस स्टूडेंट का नाम कितने नंबर पे है। वो तो आईडी एक यूनिक जनरेट हो गया ना, नंबरिंग नहीं हो सकता ना, उसे नंबरिंग तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब आईडी बोलेंगे, यूनिक आईडी हमने दे दिया। ठीक है, अलग अलग आईडी तो दिक्कत होती है। तो अगर कोई केवल आईडी पूछ दे और आईडी के हिसाब से अगर कह दे कि नहीं उस आईडी से बता दो हमको उस लड़के का क्या नाम है, उसका क्या एड्रेस है, कितना पैसा बकाया है, तो वही मैं इसको समझाने के लिए हमने देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉय आईडी, उसके बाद से लिखा एम्प्लॉय नेम, उसके बाद से लिखा एड्रेस, उसके बाद से लिखा सैलरी। सपोज किसी कंपनी में हम काम कर रहे हैं और वहां पे हमारे यहाँ जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं हमने उनका एक यूनिक आईडी दिया है। ठीक है, और उस यूनिक आईडी के हिसाब से जो नाम उनका हमने नाम लिख दिया है। नाम तो हम नहीं दे सकते हैं, आईडी हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से वो किस एड्रेस से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ कहाँ से आए हैं काम करने के लिए, हमने यहाँ पे एड्रेस मेंशन किया है। और उनको सैलरी कितना पे कर रहे हैं, हर महीने कितना पे करते हैं, बेसिक सैलरी उनको कितना पे हायर किया गया है वो हमने मेंशन कर दिया है। मतलब सैलरी शीट बनाएंगे वो अलग बात है, अटेंडेंस के हिसाब से बनेगा। ठीक है, हमने ये मैनुअली रिकॉर्ड बना कर रखा है कि हमारा इस एम्प्लॉय का आईडी यह है, इस एड्रेस से आता है और हर महीने का बेसिक सैलरी इसका यह है। अब जिस हिसाब से काम करे उस हिसाब से हम सैलरी देंगे उसको। अब देखिए हमसे कोई आया, हमारा ओनर मालिक बॉस आया और पूछ दिया बाबू थोड़ा 108 वाला थोड़ा इंफॉर्मेशन को बता दो, तो हमको खोजना पड़ेगा। अच्छा सर रुकिए एक मिनट, 10108 अच्छा सर इसका नाम है रमेश, गोरखपुर, 14,755 का दिया जाता है। तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं कह दूं कि बस वो पूछे वो एक 108 वाला बता दो और जैसे हम लिखे 108 तो अपने आप नेम आ जाए, एड्रेस आ जाए और सैलरी आ जाए, तो बहुत इजी रहेगा। ठीक है, हमको खोजना नहीं पड़ेगा। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लुकअप फंक्शन। मतलब लुकअप फंक्शन कहता है कि बड़े से डाटा में से किसी पार्टिकुलर आईडी, किसी पार्टिकुलर नेम, किसी पार्टिकुलर एड्रेस के हिसाब से अगर डाटा को सर्च करके क्यूकली शो करके देखना है तो उसके लिए आप लुकअप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। और उसी लुकअप फंक्शन हम दो फंक्शन पढ़ने वाले हैं, मतलब लुकअप फंक्शन 3-4 और पढ़ेंगे, लेकिन आज का मेन टॉपिक है वी लुकअप और एच लुकअप। ही लुकअप मतलब तो वर्टिकल लुकअप, क्या होता है वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। ध्यान देना, वी लुकअप मतलब वर्टिकल लुकअप। ठीक है, और मैंने बताया था ये क्या है, वर्टिकल है। ठीक है, और एच लुकअप मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है। और कौन सा इसका यहाँ पे क्या मतलब है? मतलब यही है कि जब डाटा हमारा वर्टिकल में बना, बोला ये देखो हेडिंग हमारा किसमें है, कॉलम में, क्लियर आपको ना, ये डाटा वर्टिकली हमने बनाया है तो इसलिए हम भी लुकअप इस्तेमाल करें।
और वही डाटा हॉरिजॉन्टली बना हो तो रो में मतलब इम्प्लाई आईडी उसके इम्प्लाई, इम्प्लाई नेम इम्प्लाइयों का नाम, एड्रेस पूरा एड्रेस, सैलरी पूरा सैलरी, समझे ना। मतलब वही हेडिंग हमारा रो में बना होता उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल बना, और यही हमारा हेडिंग किसमें बना है, कॉलम, इसे बताएंगे वर्टिकली बना। तो देखो जब हमारा हेडिंग जो डाटाबेस बना है, जब हमारा हेडिंग कॉलम में हो तो हमेशा व्यू लुकअप लगाए डाटा को सर्च करने की, और जब हमारा वो हेडिंग क्या हॉरिजॉन्टली रो में हो तो हमेशा एच लुकअप लगाए। अब क्वेश्चन करेगा क्या, तो हमने अभी पढ़ाया लुकअप फंक्शन क्या करता है, डाटा को सर्च करता है। बस नाम रख दिया गया वी लुकअप जिसे बोलते हैं वर्टिकली लुकअप, और एच लुकअप जिसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लुकअप। जब डाटा हमारा रो में बना हो तो वहां पे एच लुकअप लगाएंगे, जब डाटा हमारा कॉलम में बना हो तो वहां पे वी लुकअप लगाएंगे। दोनों काम क्या करेगा, डाटा को सर्च करके ही बताएगा, डाटा को सर्च करके ही बताएगा। तो चलिए इसको देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप कैसे इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पे दिया एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम एड्रेस सैलरी। तो देखो इसके रूल है, किसी एक एम्प्लॉय आईडी को कॉपी कर ले, किसी को, तुम्हारी मर्जी, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, मतलब किसी एक को ले लेना, समझे ना। तो हम पहला ही ले लेते हैं कॉपी करके और ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आपको सर लिख भी सकते थे जी, लिख तो लेंगे लेकिन आगे चल के रिजल्ट दिक्कत करेगा, तो इसीलिए हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, अब फार्मूला लगाना है, आना है, इक्वल करना है, लिखना है भी लुकअप, क्या लिखना है, इक्वल भी लुकअप। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है इसमें, पहला पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, मतलब लुकअप वैल्यू का मतलब किस आईडी के हिसाब से, किस नाम के हिसाब से, किस एड्रेस के हिसाब से, मतलब डाटा किसके हिसाब से सर्च करना चाहते हो वह लुकअप वैल्यू में देते हैं। तो हम डाटा किसके हिसाब से सर्च करना चाहते हैं, आईडी के हिसाब से, इसीलिए हम आईडी जो कॉपी करके पेस्ट किए उसी को सेलेक्ट करते हैं। यह हो गया लुकअप वैल्यू, मतलब देखना किसके हिसाब से चाहते हो काम। अगला है टेबल एरे, क्या दिया है, टेबल एरे, मतलब वो डाटा जो देखना चाहते हो वो किस टेबल से देखना चाहते हो। अरे पहले बताओगे ना, हमने बोला कि जाओ रामू को पकड़ के लेके आओ, तो हम बताएंगे ना रामू इस क्लास में है, तो खोजते रहो, 20 को क्लास है रामू को खोजते रहो, मिलवे नहीं करेगा। हम बता दिए दूसरा वाली क्लास में रामू है, तो जाएगा बोलेगा रामू जी सर आओ इधर, ठीक है, हमने बोल दिया नहीं सब में से खोज के लेके आओ, तब टाइम ज्यादा लगेगा, तो उसके लिए पूरा एरिया बताना पड़ेगा हमको। अब चाहे 2 टेबल हो चाहे 5 टेबल, उससे मतलब नहीं है, पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो टेबल हमारा बड़ा सा बना उसको सेलेक्ट करेंगे, तो टेबल में पूरा एरिया जितना बनाया हम, ठीक है। चलिए ऊपर आते कर देंगे काम। अब पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, ध्यान देना, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब ये कॉलम इंडेक्स नंबर का क्या मतलब है, इस कॉलम इंडेक्स नंबर का यही मतलब है कि जो रिजल्ट देखना चाहते हो किस कॉलम का देखना चाहते हो, ठीक है। तो इम्प्लाई नेम के हिसाब, इम्प्लाई आईडी के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो मुझे जो देखना है वो नाम देखना है, क्या देखना है, नाम। तो गिनेंगे कितने कॉलम पे है, पहले पे या दूसरे पे या तीसरे पे या चौथे पे। तो जो इम्प्लाई नेम है किसके हिसाब से है, पहला कॉलम यह है, दूसरा कॉलम है, तो 2 नंबर पे है तो लिख देंगे 2। अभी नहीं गिनेंगे कि सर्वेश चौबे कितने नंबर पे है, समझा ना, बस बता देंगे वो हेडिंग कितने नंबर पे है, मतलब जो इम्प्लाई नेम लिख निकाल रहे हैं वो हेडिंग कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, डाटा जो सेलेक्ट किया इसीलिए लिख दिया 2 काम। अब कह रहा है वैल्यू मैच कराना है, रेंज लुकअप, क्या लिखा है, रेंज लुकअप। तो वैल्यू को मैच कराने के लिए हम लोग लगाते हैं 0, मतलब एग्जैक्ट मैच करे, इधर उधर न जाए। ये नहीं कि रामू का देख रहे तो मोहन का है, मोहन का देख रहे तो सोहन का है, तो एग्जैक्ट मैच लगा लाने के लिए 0 लगाते हैं, ये रूल है, हम अपने हिसाब से नहीं बता रहे, 0 लगाएंगे ही लगाएंगे, और ब्रैकेट को कर देंगे बंद, बस इंटर।
अब बताओ 101 पे कौन है? सर्वेश चौबे। क्लियर सबको? अब कोई हमारा एम्प्लॉई या कोई मेरा बॉस सीनियर कोई आया या जूनियर भी आया, अगर हमसे पूछ रहा है, मुझे लग रहा है उसको बताना चाहिए। अब ऐसा नहीं ना कि हमारे ऑफिस में कोई जाएगा और कहेगा यार रजिस्ट्रेशन नंबर का थोड़ा इन्फॉर्मेशन बता दिए, मोबाइल नंबर दे दीजिए, तो सो सर किसी को मोबाइल नंबर दे देंगे? नहीं, वेरीफाई करेंगे, उस लायक होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। वो हम समझा रहे नहीं करना, सर जी कहे थे जाइए कहीं से सर्च कर लीजिए। ठीक है, तो हम टाइप करते हैं, कोई कह दिया नहीं 111 वाला जो आईडी है ना उसका इंफॉर्मेशन बता दो, तो 11111, हमको भी नहीं पता क्या नाम है उसका, देखो, लेकिन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? राहुल। तो आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे? राहुल। मतलब आपको दिखाने के लिए हम यहाँ बता रहे हैं कि देखो सही आ रहा है कि गलती आ रहा है। चलो इंटर दबाऊं, बता देगा राहुल तो नाम है, बताइए क्या करना है उसके। ठीक है, अब यहाँ पे जब आऊंगा और मैं चाहता हूं अब चेक करूं 104 पे कौन है, 104, बस इंटर, सचिन कुमार। क्लियर है? अब पढ़े से डाटा में से चलो और थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। और देखो 16 नंबर पे कौन है? 115 पे सर्विस चौबे फीस है। 116 पे कौन है? आदित्य सिंह। 116, देखो सही बता रहे कि नहीं बता रही, हम दिखाने वाले हैं। आदित्य सिंह काम कर रहा है। चलो एक बार और हम दो चार बार बता दें जब क्लियर हो जाए। अगला एड्रेस निकालना है, क्या करोगे? इक्वल भी लुकअप, पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, क्या पूछ रहा है? लुकअप वैल्यू क्या करेंगे? आईडी लेंगे, काम। अब पूछ रहा टेबल है रे, पूरा टेबल हो गया, कर देंगे काम। उसके बाद से कॉलम नंबर, अब एड्रेस निकालना है ना, कितने नंबर पे? बस लिखे 3, 0 ब्रैकेट बंद, इंटर। क्लियर सबको? अब आते हैं कहाँ? सैलरी पे, इक्वल भी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या ले? आईडी, काम। टेबल है रे, क्या ले? हाँ पूरा टेबल, छूटना नहीं चाहिए, जितना सेलेक्ट है उतने में बताएगा, काम। कॉलम नंबर हो, काम। उसके बाद ब्रैकेट बंद। अब देखो सबको हम बड़ा कर देते हैं। अब जैसे हम आएंगे और टाइप करेंगे 1110 इंटर, सब एक बार बताएगा। रोहन रामकोला 19,136 रुपये मिलता है। हम आ गए, लिख दिया 120 और इंटर दबाया, तो राजू रामकोला के हैं 9,737 रुपये मिलता है। ऐसे हम आपका भी बना दिए होते क्या? यहाँ पे हेडिंग बस चेंज कर देना था। क्या चेंज कर देना था? यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर दिए होते, खाली स्टूडेंट नेम लिख दिए होते, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे कोर्स और यहाँ पे फीस, बस। जैसे रजिस्ट्रेशन में डालते सब इंफॉर्मेशन आ जाता है। और हमारे यहाँ पोर्टल पे वैसे ही होता है, बस वही है। हम ऑफलाइन बता रहे हैं, वो ऑनलाइन काम करता है, हमारे सॉफ्टवेयर पे करता है, मतलब हम लोग का खुद का वो सॉफ्टवेयर बनवाए हैं। ठीक है, या हर कोई अपने हिसाब से कस्टमाइज करके इस्तेमाल कर सकता। बोलो, अब कोई लोग मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि सर ये तो दिक्कत यह है इसमें कि बार बार हमको कॉलम नंबर चेंज करना पड़ रहा है। तो दूसरा देखना है तो 2, तीसरा देखना है तो 3 और चौथा देखना है तो 4। अगर यह ना करना पड़े तो क्या करेंगे? तो चलो हम आपको कई बार इसलिए बताए हैं कि आप अच्छे से सीख लो, मतलब 3 बार बताया है जिससे क्लियर हो गया होगा निकालते लोग कैसे। अब देखो इससे हम अच्छा और एकदम आसान प्रोसेस बता रहे हैं, इसको डिलीट कर दो, कर दो। और जो पहला निकाले है ना, पहला, इसी को कॉपी करो, अल्लाह के यहाँ पे पेस्ट करो। आ गया? अब ये कैसे समझ गया? अपने आप काला नंबर चेंज कर लो, देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे देखो 2 आया है, लेकिन आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको दूसरा लिखो तो 111। अब देखो क्या हो रहा है, फिर से लिखिए
1 1 3 चेंज हो रहा है कि उसका भी नाम मांडे रहा ही था। ठीक है, तो तुमको लगा यार एक्सटेंशन नहीं हुआ है। क्लियर है? तो कौन सा इजी है? हाँ, लेकिन समझने में पहला ठीक है। ठीक है, क्योंकि मान लो कई बार कॉपी पेस्ट से नहीं आता है, इसलिए जब आप लोग दिमाग लगाओगे और मान लो कह दिया नहीं पूरा कॉपी पेस्ट मत करो, आपको 5वां नंबर वाला निकालना है। तो जब ये कंसेप्ट क्लियर रहेगा कि जिस कॉलम का निकालना वही नंबर लिखिए तो आंसर आता है। खाली कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलने वाला है। तो जब एक सीरीज में निकालना तो कॉपी करके पेस्ट करो, सीरीज में ना निकालना हो तो नंबर लिखो सबसे अच्छा। क्लियर है ना? तो मैं दोनों तरीका बता दिया, आप लोग जो अच्छा लगे वो आप इस्तेमाल करिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। वर्टिकल में चलो इसी बहाने एक और पॉइंट सीख जाओगे। अगर कोई डाटा हेडिंग बना है वर्टिकल में और तुम सोच रहे कोई वैसा सुविधा हमको मिल जाता कि बिना उसे मिटाए, बिना उसे डिलीट किए, ठीक है, और वर्टिकल से हम उसको हॉरिजॉन्टल में कर दे या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कर दे तो किया जा सकता है। कैसे? तो पूरे को सेलेक्ट करो और कॉपी कर लो इसको। और ये नहीं करना कॉपी करके पेस्ट नहीं करना है, जैसा वैसे ही आ जाएगा। आपको आना है कहीं पे जहां खाली हो, जहां पे देखना है, और राइट क्लिक करके और यहीं पे ऑप्शन आएगा पेस्ट ऑप्शन, दिख रहा है आपको? और पेस्ट ऑप्शन में एक ऑप्शन आएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ट्रांसपोज मतलब समझ ना, पोज चेंज हो जा रहा है। खूब पोज देते हो ना तुम लोग, हाँ वही पोज यहाँ पे दिया है। ट्रांसपोज मतलब पोज ट्रांसफर कर दिया, मतलब वर्टिकल से क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब आप बताओ अगर ऐसे आपको लिखना होता, डाटा पहले से बना है और ऐसे लिखना होता तो दूसरा कोई तरीका नहीं है कि लिख लेते। आपको सर कॉपी करके पेस्ट कर दे, कॉपी पेस्ट करते जानते हो जैसा रहता वैसे आ जाता। अब तो नमो खाली कॉपी कर लेते तो नमो तो वर्टिकल ही में है ना, पेस्ट करते तो वर्टिकल ही में है। ठीक है, तो समझो पूरा मिटा के पूरा लिखना पड़ता है। बताओ कितना टाइम लगता है, और 1 मिनट लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा, कॉपी करके ट्रांसपोज कर दिया, चेंज हो गया। समझ आया? तो कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर डाटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में चेंज करना हो तो निम्न में से किस ऑप्शन का यूज किया जाता है? बताएंगे ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें बोलो। एच लुकअप लगाए ना, जैसे हम लोग भी लुकअप लगाए थे वैसे हम लोग एच लुकअप भी लगाए। सिंपल है, आप लोग खुद बताओ, हम कुछ नहीं करेंगे। क्या करें? सबसे पहले किसी एक आईडी को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, हो गया। अब नेम निकालना, क्या करूंगा, इक्वल एच लुकअप, पूछ रहा लुकअप वैल्यू, सेलेक्ट आईडी, यही ना काम। टेबल है, सेलेक्ट ऑल टेबल, काम। रो इंडेक्स नंबर, कॉलम पूछ रहा था, इसमें रो पूछ रहा है, कर देंगे 2, काम 0, ब्रैकेट बंद। क्लियर है? आ गया ना? बस क्या करो, ऐसे ड्रैग मत करना, ड्रैग इसमें देखो ड्रैग से भी आ जा रहा है। चलो निकल गया। 7 वाले में नहीं करेगा, जिसका 7 वर्जन होगा देखना नहीं करेगा। इसमें अपडेट कर दिया है, तो खींचने से भी आ जा रहा है। यहाँ आप चेंज करें 111 हर जगह चेंज हो रहा है। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है, कर लोगे? चलिए, वैल्यू का पर